हेलो प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और इस कक्षा में हम करने वाले हैं पाठ 1 उपवन के फूल का अभ्यास कार्य। तो पहले ये शब्द अर्थ है, इन्हें देख लेते हैं जो हम पहले ही कविता में पढ़ चुके हैं। जैसे उपवन का अर्थ होता है बगीचा, मनोहर का अर्थ होता है सुंदर, आशा का अर्थ होता है उम्मीद, भाते का अर्थ होता है अच्छे लगते, चाहत का अर्थ होता है इच्छा, भेद का अर्थ होता है अंतर, नेह का अर्थ होता है प्यार, गंध का अर्थ होता है खुशबू या महक। क्यारी किसे बोलती हैं? छोटी मेढ़ जो बनी होती हैं खेतों में, जिसमें पौधे लगाए जाते हैं किनारे किनारे। किसी भी जगह पे आपने देखा होगा, पार्क में या फिर खेतों में या फिर स्कूल में, जहाँ किनारे किनारे मेढ़ बनाकर फूल लगे होते हैं, उन्हें ही क्यारी बोलते हैं। ये श्रुतलेख के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं। फिर है मौखिक और लिखित प्रश्न। इन्हें आपको कॉपी में करना है क्योंकि इसमें पुस्तक में कोई स्थान नहीं दिया गया है। पहले हम मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। इस तरह से आपको कॉपी में पाठ 1 उपवन के फूल हेडिंग डालनी है और मौखिक प्रश्न लिखकर इन प्रश्न उत्तरों को लिखना है। प्रश्न का, फूल सबके मन को क्यों भाते हैं? तो फूल सुंदर होते हैं इसलिए सबके मन को भाते हैं। मौखिक प्रश्न में प्रश्न खा है, फूल हिल मिलकर किसे महकाते हैं? उत्तर है, फूल हिल मिलकर क्यारी महकाते हैं। प्रश्न ग है, फूलों ने क्या सीखा है? उत्तर है, फूलों ने सीखा है कांटों में भी मुस्काना और बिना भेद सबसे प्रेम करना। इसके बाद लिखित प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न का, फूल जीवन में क्या जगाते हैं? फूल जीवन में आशा की नई किरण जगाते हैं। प्रश्न खा, कांटों से घिरने का क्या अर्थ है? उत्तर है, कांटों से घिरने का अर्थ है कठिनाई आना, यानी कि कठिनाई के समय में भी हमें मुस्कुराना चाहिए। प्रश्न गा है, हम दुनिया का हर कोना कैसे महका सकते हैं? तो हम प्रेम गंध से दुनिया का हर कोना महका सकते हैं, यानी कि हम प्रेम फैला के दुनिया का हर कोना महका सकते हैं। प्रश्न घा है, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो इसका उत्तर है, यह कविता हमें ये संदेश देती है कि हमें फूलों सा जीवन जीना चाहिए जो सदा सबको सुख देते हैं और कठिनाई में भी मुस्काते हैं। यहाँ पे जो 2 बार आ गया है, आपको सिर्फ 1 बार लिखना है। लिखित प्रश्नोत्तरों के बाद में है सही उत्तर चुनकर चिन्ह लगाओ। का है, फूल सब पर क्या लुटाते हैं? किरणें, पत्तियां, धन या फिर स्नेह? तो फूल सब पर स्नेह लुटाते हैं। आपको स्नेह के आगे टिक लगाना है। खा है, कवि किसके जैसा जीवन जीने के लिए कह रहे हैं? उपवनों की तरह, पेड़ों की तरह, कांटों की तरह या फिर फूलों की तरह? तो हाँ, ये पूरी कविता ही फूलों के ऊपर है, तो फूलों की तरह रहने को कह रहे हैं। इसके बाद है मूल्यपरक प्रश्न, यानी कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। यदि आपका मित्र उदास है तो आप क्या करेंगे? इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। तो आप क्या करेंगे? आप उसको हंसाने की कोशिश करेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना? तो आप इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। भाषा ज्ञान। पहला है, नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। भाते का है जगाते, क्यारी का है, हम इसमें देख लेते हैं क्योंकि इसमें जो पंक्ति होती है 2 शब्द आपस में समान तुक वाले होते हैं। जैसे क्यारी के साथ कौन सा शब्द दिया गया है? हमारी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हमारी। लगाओ, लगाओ का देख लेते हैं। लगाओ का है महकाओ। कविता हमेशा समान तुक शब्दों से मिलाकर बनाई जाती है ताकि वो सुनने में अच्छी लगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है महकाओ। फिर है कुछ पर्यायवाची शब्द जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या फिर इन्हें पुस्तक से ही याद कर सकते हैं। उपवन को और क्या कहते हैं? बगीचा और बाग। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि आप उपवन की जगह बगीचा भी बोल सकते हैं, बाग भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों ही शब्दों का अर्थ जो है वो समान है। फूल को पुष्प या सुमन भी कहा जा सकता है। आशा का पर्यायवाची शब्द होता है उम्मीद, भरोसा। गंध का सुगंध, महक। जीवन का जिंदगी, प्राण। प्रेम का प्यार या फिर स्नेह। पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाओ। तो आपको पहला वर्ण बदलना है, पीछे वाला सेम रहेगा।
फूल का आपको करके दिया गया है भूल। मन का आप लिख सकते हैं तन, कांटा का लिख सकते हैं चांटा, कोना का लिख सकते हैं रोना या खोना भी लिख सकते हैं, हमने का लिख सकते हैं तुमने, सारे का प्यारे, जीवन का पवन करके दिया गया है, भेद का छेद या फिर खेद। अब इसमें आपको दिया गया है कि कविता याद करके कक्षा में सुनाओ। चार्ट पेपर पर 5 फूलों के चित्र चिपकाकर नाम लिखो। ये 5 फूलों के चित्र वाले वीडियो मैं लाऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में। फूलों से भरे बगीचे का चित्र कॉपी में बनाओ। ये तो आपको खुद ही बनाना है, आप कहीं से भी देखकर बना सकते हैं। फिर है फूलों से क्या क्या बनता है, घर के बड़ों या अध्यापिका से पूछो। तो फूलों से क्या क्या बनता है इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा। ये भी जाने सूरजमुखी का फूल बहुत सुंदर होता है, ये सूर्य की तरफ मुंह करके खिलता है, इसलिए इसका नाम सूरजमुखी पड़ा है। तो जो येलो कलर का फूल होता है ना, पीले रंग का, उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं, पतली पतली लंबी लंबी, वो सूरजमुखी का फूल होता है। वो अपना हमेशा मुंह सूरज की तरफ करके रखता है, इसलिए उसे सूरजमुखी कहते हैं। तो ये तो हो गया एक्स्ट्रा चीज़। अब आपका यहाँ पे अभ्यास ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में कुछ दूसरे अभ्यास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।